मैं एडवोकेट निज़ाम और आज हम जानेंगे बेल के प्रोसीजर्स के ताल्लुक से, यानी जो जब एक इंसान अरेस्ट हो जाता है फिर उसकी ज़मानत की अर्ज़ी डाली जाती है कोर्ट में, तो वो किन मरहलों से, किन प्रोसीजर से होके गुज़रती है, इसके ताल्लुक से हम शॉर्ट में जानेंगे आज। तो जब एक इंसान अरेस्ट होता है उसे 24 घंटे के अंदर अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होता है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, ये सीआरपीसी का और बीएनएसएस का मैंडेट है। ये 24 घंटे के अंदर कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है। पुलिस बताती है कि उन्हें क्यों पुलिस कस्टडी की ज़रूरत है। डिफेंस लॉयर उस पे ऑब्जेक्शन उठाता है और ये कहता है, ये आर्ग्यू करने की कोशिश करता है कि कम से कम पुलिस कस्टडी दी जाए, या पुलिस कस्टडी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उसे जुडिशल कस्टडी दी जाए। ठीक है, यूजुअली पहले सिचुएशन में अगर कोई रिकवरी रही या फिर कुछ इन्वेस्टिगेट करना रहे और जज को ऐसा लगे, मजिस्ट्रेट को ऐसा लगे कि कुछ इन्वेस्टिगेट करना है अक्यूज़ को सामने रख के, तो मजिस्ट्रेट पुलिस कस्टडी दे देता है। ठीक है, सब्सिक्वेंट कस्टडीज़ में नेक्स्ट रिमांड जो आता है मजिस्ट्रेट के सामने, उसमें जब उसकी जुडिशल कस्टडी हो जाती है, जब वकील आर्ग्यू करता है कि पुलिस कस्टडी की ज़रूरत नहीं है, इसे अब जुडिशल कस्टडी में ले लिया जाए, और अक्यूज़ड की जुडिशल कस्टडी हो जाती है, जेसी हो जाती है, तो वैसी सिचुएशन में वकील जो है वो ज़मानत की अर्ज़ी टेंडर करता है, बेल एप्लीकेशन टेंडर करता है। जब वो मजिस्ट्रेट के सामने बेल एप्लीकेशन टेंडर करता है तो उस पर आईओ और APP2 से होता है। यूजुअली उस पर आईओ और APP2 से होता है, यानी कोर्ट ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का से मंगाया है और APP पब्लिक प्रोसिक्यूटर का से मंगाया है। तो ये इसके बाद एक नोटिस कोर्ट से पुलिस स्टेशन जाती है और आईओ का से कॉल किया जाता है। अगले दिन या उसके सब्सिक्वेंट डे में जब भी आईओ भेजना चाहे तो वो अपना से भेजता है, डिटेल रिपोर्ट भेजता है कोर्ट को, सबमिट करता है कि इस बंदे की बेल जो है वो क्यों रिजेक्ट की जानी चाहिए। ठीक है, उसके बेसिस पे फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसे पढ़ के अपना डिटेल से देता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैंड रिटन से यूजुअली देता है बेल एप्लीकेशन के पीछे। वो कहता है कि इस बंदे की बेल क्यों, किस वजूहात से रिजेक्ट की जानी चाहिए, वो अपोज़ करता है, उसे यूजुअली अपोज़ करता है। और जब आईओ और पीपी दोनों का से आ जाता है, दोनों की रिपोर्ट आ जाती है, फाइल में लगा दी जाती है वो, तो उसके बाद फिर होती है बहस, आर्ग्यूमेंट होता है डिफेंस लॉयर का, अक्यूज़ का जो लॉयर है उसका, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बहस होती है मजिस्ट्रेट के सामने या जज साहब के सामने। जब बहस होती है, उस बहस को सुन के फिर जज साहब अपना ऑर्डर सुनाते हैं कि इसको बेल मिलनी चाहिए या फिर बेल इसकी रिजेक्ट होनी चाहिए। तो ये प्रोसीजर्स है, इन प्रोसीजर्स से हो के बेल एप्लीकेशन गुजरती है। इसीलिए कभी कभार बेल डिसाइड होने में कुछ वक्त लग जाता है। ठीक है, तो ये थी शॉर्ट में प्रोसीजर बेल एप्लीकेशन का। आपको ऐसे ही और लीगली अवेयर रहना है, लीगल जानकारी के वीडियोस अगर देखने हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ग्रुप्स में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में। और अगर आपके कोई सवालात है तो प्लीज़ मुझे पूछें कमेंट में, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ और नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे मैं बनाने की कोशिश करूँगा। फिर करते हैं आपसे मुलाकात। मैं एडवोकेट निज़ाम।